विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। सम्यक संबुद्ध का उत्पाद, सम्यक संबुद्ध का महानुभाव रिद्धि भाव, सम्यक संबुद्ध का बल और पूर्णिमा। बुद्ध शासन में पूर्णिमा का क्या महत्व होता है ये समझाने का प्रयास करते हैं। और काल को देखते हुए काल का अनुमान ये वीडियो विभज्यवाद ने प्रकाशित किया है। ये देखना अनिवार्य है। ये देखने से काल का अनुमान लगा सकते हैं या काल का अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में कितना महत्व होता है ये समझ सकते हैं। तो काल किसी का नहीं होता है, काल के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है, काल किसी का भी इंतजार नहीं करता है। इसी कारण पूर्णिमा अमावस्या को देखते हुए सांख्य शास्त्र से, नेचर से काल की गिनती किया जाता है। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाग, फाल्गुन, ये 12 महीने सांख्य शास्त्र से आज ही लोग बड़े पैमाने पे बुद्ध शासन में उपोषित करने वाले होते हैं। और अन्य सन, तिवार, राशि, भविष्य, ये सभी नेचर में ये चलते रहता है। पूर्णिमा अमावस्या के दिन भूत प्रेत प्रकंपित होते हैं। पूर्णिमा अमावस्या के दिन भर्ती होती आती है समुद्र में। पूर्णिमा अमावस्या के दिन में हमारे मानस में तब्दीली होती है। ये नेचर से चलता है। जैसे जनवरी, फरवरी ये ईसा के बाद का है, इसके तुल्य मापन करते हैं लोग आजकल। लेकिन सांख्य शास्त्र से, नेचर से गिनती किया जाता है। तो नेचर से गिनती करने से चैत्र पूर्णिमा से, जैसे हमारे चक्रवाल में, जैसे हमारी ग्लास्की में चंद्रमंडल, सूर्यमंडल है जहां से हमारा जनजीवन चलता है। तो चंद्र जहां से निर्माण हुआ ये ग्लास्की में, चक्रवाल में, तब की चैत्र पूर्णिमा की गिनती किया जाता है। तो ये चैत्र पूर्णिमा को लेके फाल्गुन पूर्णिमा तक 12 महीने का हमारे जीवन में इतना महत्व होता है। इसी कारण चैत्र पूर्णिमा के दिन जैसे 31 डे मनाते हैं लोग, वैसे सांख्य शास्त्र से अन्य बुद्धिस्ट राष्ट्र में चैत्र पूर्णिमा के महीने में वो सांख्यन करके, संख्यात न करने का जो नया साल का त्योहार होता है, तो बुद्धिस्ट लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और सांख्य शास्त्र से पूर्णिमा अमावस्या के दिन विशेष करके बुद्धिस्ट लोग धम्म श्रवण डे करके मनाते, विशेष दान धर्म कर्म में, पूजा वंदना भावना में रुचि लेते हुए और विशेष रूप से भिक्षु संघ से अनुग्रहित होते, बुद्ध शासन में, भिक्षु शासन में रहते हुए शील का अनुपालन करते हुए अष्ट उपोषध धारण करते उपासक उपासिका। भिक्षु के लिए तो हमेशा के लिए संवरशील होता है, लेकिन पूर्णिमा अमावस्या अष्टमी के दिन विशेष करके आज भी उपोषध धारण करने वाले, बुद्ध पथ पर चलने वाले, अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं। तो इसी कारण पूर्णिमा अमावस्या का महत्व समझाते हुए 12 पूर्णिमा को प्रकाशित करेंगे। और 12 पूर्णिमा में बुद्ध शासन में कौन से घटना निर्माण हुए हैं, इसका पुण्य भाग क्या क्या हमारे जीवन में, ये समझाते हुए ये वीडियो प्रकाशित करते हैं। तो देखिए ये आश्विन पूर्णिमा सुविख्यात है। चरत भिक्कवे चारिकम बहुजन हितायो बहुजन सुखायो देशत भिक्कवे धम्मम आज कल्याणम मज्ज कल्याणम पर्योसान कल्याणम परिशुद्धम ब्रह्मचर्यं पकासेत। आश्विन पूर्णिमा के दिन जब 3 महीने वर्षवास में धम्मचक्र परिवर्तन करने के बाद 61 यानी 61 भिक्षु थे, तब 61 भिक्षु को लेके तथागत ने उपदेश किया, जाओ गांव जाके लोगों के ऊपर अनुकंपा करो। ये धम्म पहले भी कल्याणकार है, अंत भी कल्याणकार है। ये परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य पूर्ण करने वाला है। जाओ लोगों के ऊपर अनुकंपा करते हुए प्रचार करो। ऐसे तथागत ने कहा 61 भिक्षु को। तभी ये आश्विन पूर्णिमा थी। आश्विन पूर्णिमा के दिन कठिन चिवरदान बढ़ा चढ़ाकर अभी भी लोग करते हैं। वर्षवास समाप्ति बड़ी स्पर्धात्मक रूप पे करते हैं। दान धर्म सेवा सत्कार आदर गुरुकार पूजा वंदना भावना
भिक्षु संघ को समर्पित रहते हुए आश्विन पूर्णिमा को समाप्ति करते हैं, जो भिक्षु से दान करते हैं। और तीसरी एक बात, आश्विन पूर्णिमा के दिन कठिन चिवर दान करते हैं। कठिन चिवर जैसे 4 प्रकार का चिवर होता है। एक होता है पांशुकुलिक चिवर, जो निश्रय चिवर होता है, निश्रय चिवर कहते हैं। जैसे पांशुकुलिक चिवर बोले तो कोई लोग देने वाला नहीं रहे तो भी वो फटे पुराने कपड़े लेके अपना चिवर बनाकर सिलवा के पहनना, क्योंकि वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं होता है, कोई दे या ना दे, इसका वो निश्चयशील होता है, कोई किसी पे आश्रित नहीं होता है। फिर दूसरी एक बात ऐसी होती है, अगर संसार में लोभ के कारण सभी दुख होता है तो दुख का निवारण हेतु दूसरा कोई दवा नहीं होता मेडिकल में, तो दुखों को निवारण हेतु दान धर्म ही होता है, दान से ही लोभ दूर होता है। इसी कारण संघ में जो आउनेय पाउनेय अट्ठ पुरुष पुग्गला जो कहते हैं, जो मार्ग अनुगामी लोग संघ होता है, उसको देने से अपना लोभ खत्म होता है। इसी कारण लोग संघ को बढ़ा चढ़ाकर कठिन चिवर दान करते हैं। तो ये कठिन चिवर बोलकर एक दूसरा चिवर होता है, सिंपल चिवर देते हैं। फिर तीसरा चिवर होता है रिद्धि चिवर। जैसे कोई उपासक अपने रिद्धि भाव से अन्य जन्म से बहुत वस्त्र दान किया, उसने बड़ी श्रद्धा है, तो वो श्रमण अग्र श्रमणों में आते हैं ऐसी पारमी, तो दीर्घकाल उसने अधिक कपड़ा वस्त्र दान किया तो उसके आंख के ऊपर अपने आप चिवर आता है। यही भिक्खवे तथागत बोलते हैं, तो उनके आंख के ऊपर अपने आप रिद्धि चिवर आता है। ये होता है तीसरा चिवर। और चौथा चिवर होता है कठिन चिवर। कठिन चिवर इसलिए होता है कि संसार में जो लोभ दूर करने का, अपना द्वेष मोह दूर करके मार्ग अनुगमन करने के लिए अष्टपुरुष पुग्गला होती है, तो इसी कारण उनको सम्मान के तौर पर कठिना से कठिना अपने अपने देश में तौर तरीके से सिलवा कर कठिन चिवर बड़े परिश्रम से पर्दात्मक रूप में करते हुए लोग दान करते हैं कठिन चिवर। तो ये आश्विन पूर्णिमा रहती है। आश्विन पूर्णिमा वर्षवास समाप्ति के समय कठिन चिवर का बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाते हैं और जगह जगह हर देश में करते हैं। तीसरी ये महत्व की घटना है, सम्राट अशोक ने जो आश्विन पूर्णिमा के शुद्ध प्रतिपदा विजयादशमी में, जैसे कलिंग देश का विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने धम्म में प्रतिष्ठित हुआ और तब से पूरा अपना धन और अपना कार्य सभी धम्मों को उसने व्यतीत किया। सम्राट अशोक के कारण ही हमारे पास यहाँ तक धम्म आया। तो हमारे जीवन में इतना योगदान है सम्राट अशोक का। फिर उसका योगदान देखते हुए जब 1956 में यहाँ सम्राट अशोक के काल के बाद धम्म नष्ट हुआ था, बृहदत्त के बाद पूरी तरह भारत का धम्म खत्म हुआ था। पताका, तोरण, निशाने सब, भिक्षु संघ सब, किताबें सब खत्म हुए थे। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में धम्म क्रांति किया, तभी ये विजयादशमी थी। और एक जैसा यहाँ बुद्ध धम्म पूरी तरह नष्ट होने के कारण, जीर्ण होने के कारण पुनर्जीवित किया बुद्ध धम्म और एक बहुत बड़ा समाज निर्माण किया बुद्धिस्ट, और परिवर्तन करके जब दीक्षा परिवर्तन किया तब भी ये विजयादशमी थी। आश्विन पूर्णिमा विजयादशमी, शुद्ध विजयादशमी थी, तभी ये आश्विन पूर्णिमा को बड़ा महत्व देते हुए आश्विन पूर्णिमा के घटना, आश्विन पूर्णिमा के मध्य में घटना थी ये। इसी कारण ये पूर्णिमा का इतना महत्व है। संसार में सभी जितने भी उपासक उपासिका जो अपने दान, शील, भावना, अपचन, सेवा, सत्कार, वेवावच, गुरुकार, पूजा, वंदना, पतिदाना सब धर्म अपने कायिक वाचिक परिशुद्ध करते हैं और भिक्षु संघ भी अपनी काया वाचा परिशुद्ध करते हुए फिर 3 महीने के बाद वो विहार करते हैं, जगह जगह जाके और प्रचार करने के लिए भिक्षु चल पड़ते हैं। और ये आश्विन पूर्णिमा बड़ा लाभदायी होती है और बड़ा पुण्य संपादन करने वाली होते है। इसी कारण अन्य राष्ट्र में भी ये आश्विन पूर्णिमा बहुत बड़ी चढ़ाकर स्पर्धक रूप में मानते हैं। तो कठिन चिवर और सम्राट अशोक का धर्म में प्रतिष्ठित होना, बाबा साहब ने धम्म चक्र परिवर्तन करना और भिक्षु संघ को चरत भिक्खवे चारिकम उपदेश करना, ये आश्विन पूर्णिमा का महत्व देकर लोग अधिकाधिक पुण्य संपादन करते हैं। तो ये आश्विन पूर्णिमा है।